तो हेलो फ्रेंड, आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ऋतुराज स्टडी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यानी क्लास 10 से रिलेटेड सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी में आज हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और उसमें से चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है, बहादुर। चैप्टर का नाम है बहादुर, यानी पार्ट जो है बहादुर है। और इसके जो कहानीकार बोल सकते हैं या लेखक बोल सकते हैं वो कौन है, अमरकांत है। तो यानी इसके लेखक या कहानीकार अमरकांत है। और बहादुर क्या है, एक लड़का का नाम रहता है। और इसमें उसी के विवरण किया गया कि कैसे कैसे उस पर क्या क्या यानी उसका पूरा जीवन विवरण दिया गया है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, इजी वे में समझते भी हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। तो कब भाग लिया, इसका आंसर होगा 1943 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1939 ईस्वी या 1942 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी, यानी उन्होंने 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मौत का नगर, मौत का नगर किसकी रचना है। तो मौत का नगर जो अमरकांत जी का है, यानी अमरकांत जी का है। मौत का नगर किसका है, अमरकांत जी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या बाबूराम सक्सेना का है, या गुणाकर मूले का है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, अमरकांत जी का, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बहादुर। बहादुर जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, अमरकांत जी। यानी मौत का नगर भी किसकी रचना है, यानी अमरकांत जी का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौत की दीवार, यानी बीच की दीवार, मौत की दीवार नहीं सॉरी, एक है बीच की दीवार किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल के, बाबूराम सक्सेना का, अमरकांत जी का। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अमरकांत जी का। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक क्या है, मुहावरा है। मुहावरा क्या कर रहा है कि 9 2 11 होना, जैसे सुने हो कि 9 2 11 होना। होना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, यानी रुक जाना, मार देना, भाग जाना, और क्या हो जाना, मर जाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग जाना। नहीं बोलते हैं कि 9 2 11 हो गए, ये जो व्यक्ति है 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग गया। अब अगला क्वेश्चन है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। यानी कौन से लड़के के बारे में जिक्र किया जा रहा है, वो लड़का है बहादुर। यानी बहादुर क्या हो गया, एक दिन क्या किया, अपनी भैंस को क्या किया, यानी बहुत पीटा, जिसके चलते वो क्या उन समझ गया कि उसकी माँ क्या, उसकी भैंस जो है माँ के पास चली गए। तो वो समझ गया कि आज क्या हमें खूब पिटाई होने वाला है। इस कारण वो क्या कर रहा है, डर के कारण क्या जंगल में चला गया, यानी रात भर जंगल में ही वो अपना समय व्यतीत किया। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले। जब उसको क्या कहने मतलब वो भागने लगा तो उसने हांडी से 5 रुपये निकाला, 2 रुपये निकाला, 3 रुपये निकाला, 6 रुपये। तो इसका यानी राइट आंसर होगा कि 2 रुपये उसने क्या किया, हांडी से निकाला और घर से भाग गया। घर से क्या किया, वो भाग गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इस मोहल्ले में क्या है, यानी उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, लोग रहते हैं, यानी तुच्छ लोग। यानी जहाँ वो बहादुर रहता था वहाँ कैसे लोग रहते थे। तो वहाँ कैसे लोग रहते थे, वहाँ लोग जो रहते थे वो तुच्छ लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे, तुच्छ लोग। यहाँ वहाँ धनी लोग नहीं रहते, सभी लोग क्या थे, यानी तुच्छ लोग रहते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता था। ये जानते हैं कि लेखक अपने घर, इन बहादुर शाह लेखक के घर नौकर था। लेखक घर यानी अमरकांत जी के घर ये क्या था, नौकर था। तो उसके घर जो उसकी पत्नी थी, यानी उनकी पत्नी थी, लेखक की पत्नी, अमरकांत जी की पत्नी यानी निर्मला ने पूछती हैं कि तुम्हें माँ की याद आती है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बहादुर शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है। यानी जो बहादुर कहानी लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया अमरकांत के द्वारा, राजेंद्र यादव के द्वारा, या ज्ञान रंजन के द्वारा, या कमलेश्वर के द्वारा। तो ये लिखा गया है अमरकांत जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो जब भी आपसे पूछे कि बहादुर के लेखक, यानी बहादुर जो कहानी है इसके लेखक कौन है, यानी या कहानी की कहानीकार कौन है, तो अमरकांत जी ही आपको आंसर क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? जिंदगी और जोक ये दिया है मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, कह रहा है महीप सिंह, अमरकांत। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जिंदगी और जोक किसने लिखा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अमरकांत ही हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत। यानी जिंदगी और जोक अमरकांत, और बीच की दीवार अमरकांत, बहादुर अमरकांत, यानी तीनों किसने लिखा? अमरकांत ने ही लिखा, यानी अमरकांत जी ने ही लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? जैसे मान लेते हैं किसी का अपना अपना पूरा नाम होता है और शॉर्टकट में कुछ नाम भी होता है। जैसे बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, कुल बहादुर, दिल बहादुर, गुल बहादुर। तो उनका पूरा नाम था, जब बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, यानी लोग उससे पूरा नाम से पुकारते थे दिल बहादुर, लेकिन जनरली लोग दिल ना बोलकर बहादुर बहादुर ही बोला करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो इससे पहले भी हम क्या किए, इसमें जिक्र किए हुए हैं कि निर्मला जो थी कहानीकार की, यानी कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी, कहानीकार की मौसी थी। तो इससे पहले हम लोग जिक्र किया कि कहानीकार की क्या थी? जो निर्मला थी वो कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, कहानीकार की क्या थी? पत्नी है, यानी पत्नी थी। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? यानी बहादुर के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहादुर क्या है? नेपाल का रहने वाला था। इसका पिता जो है युद्ध में मारे गए थे। इसके बहादुर के जो पिता थे युद्ध में मारे गए, और उसके क्या माँ के डर के कारण वो भागकर चला आया। तो वो पूना से आया था, इंदौर से आया था, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है कि नेपाल से। तो वो कहाँ से आया था? नेपाल से। पूछा जाए कि बहादुर जो है कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर। कहाँ से आया था? नेपाल से भाग कर। फिर अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार था यानी जो लेखक है अमरकांत जी, उनके लड़के का क्या नाम था? किसलय, कासू, केसु, और क्या नाम था? केसु और किशोर। तो उनका नाम था जो, क्या नाम था? किशोर नाम था। उनका नाम तो जा किशोर नाम था। और जो कासू तो जान ही है, विश्व के दास जो पढ़े होंगे, जो दंपति हैं सेन दंपति, उनके पुत्र का नाम जो कासू था, जो कि आप विश्व के दास जो चैप्टर पढ़े होंगे 2 चैप्टर, तो उसको भी हम लोग जिक्र करेंगे। यानी चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, और इजी वे में समझते रहिए। और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट को रख सकते हैं। हम लोग भरपूर यानी आंसर देने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो आइए अगला क्वेश्चन है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार यानी कहने मतलब जब लेखक के घर रिश्तेदार आए हुए थे, उन्होंने क्या किया, यानी कहा कि हमारा पैसे खो गए हैं। उन्होंने कितने रुपए, यानी 11 रुपये खो जाने की बात कही, या 50 रुपये खो जाने की बात कही, या 100 रुपये खो जाने की बात कही, या 20 रुपये। तो उन लोगों ने 11 रुपये, उन लोगों ने बताया कि हमारा 11 रुपये क्या हो गया है? खो गया है। 11 रुपये क्या हो गया है? खो गया है। तो इसलिए रिश्तेदारों की पत्नी के कितने रुपए खो गए? 11 रुपये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? यानी कहानीकार के मित्र ने। तब जस्ट इससे पहले पढ़े कि कहानीकार की पत्नी, जो कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले ने। तो इसमें क्या हुआ, जब रिश्तेदार आए थे कहानीकार के, यानी कहानीकार मतलब लेखक के, तो उनके ही रिश्तेदार ने क्या कहा कि हमारे पैसे क्या हो गए हैं? खो गए हैं। कितने रुपए? 11 रुपये। तो अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? बहादुर क्या था? कहानीकार का चपरासी है, पहरेदार है, फौजी है, और सी क्या है? नौकर है। तो कहानी यानी ये तो बहादुर था, जान ही रहे हैं आप लोग कि ये नेपाल का रहने वाला था, और ये इसके पिता क्या है? युद्ध में मारे गए थे, और इसके माँ के डर से क्या? भाग चला गया। तो ये क्या था? कहानीकार का ये नौकर था। कहानीकार के यहाँ काम यानी जितने भी काम काज है वो करता था, यानी ये क्या था? नौकर था। तो बहादुर पूछेगा बहादुर क्या था? यानी कहानीकार के घर, तो कहानीकार के घर क्या था? नौकर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कैसी कहानी? बहादुर क्या है?
कैसी कहानी है। बहादुर जो कहानी है ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, यानी ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है और वैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सामाजिक। यानी पूरे समाज पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि कैसे लोग क्या करते हैं, समाज के लोग यानी विभिन्न वर्गों पर कैसे कैसे क्या करते हैं अपना, जैसे बहादुर ही है, बहादुर को ही सपोर्ट मान लीजिए कि लोग कैसे उस पर अपना व्यवहार करते हैं और उसी पर क्या है, पैसे चोरी हो जाने के आरोप भी लगा देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ये जो रीज़न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, गरीबी के कारण, माँ के मार के कारण, शहर घूमने के लिए और भ्रमवश। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को पहले भी इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि माँ के मार के कारण क्या हो गया, माँ के मार के कारण वो क्या हो गया, यानी नेपाल से भाग गया। यानी जब मैंने देखा कि माँ क्या है बहुत पीटेंगी, इस कारण वो क्या घर छोड़कर भाग गया और एक रात तो क्या हुआ जंगल में बिताया और उसके बाद यानी अपने खाने पीने यानी जो बोल सकते हैं कि खाने पीने के लिए तलाश में, नौकरी की तलाश में चला गया। उसके बाद कह रहा है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। अमरकांत का क्या हो रहा है कि जन्म कब हुआ। तो अमरकांत का जो जन्म है, जन्म कब हुआ अमरकांत का, तो उनका जन्म हुआ था 1925 में। उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1925 में। उनका जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। यानी अमरकांत जो कहानीकार हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश में। उनका जो जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौत का नगर, मौत का नगर जो है ये किस लेखक की कहानी संग्रह है, किस लेखक की कहानी संग्रह है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि किस लेखक की कहानी संग्रह है। जो अनामिका है, अनामिका जो किस यानी इनके जो लेखक है यानी अनामिका जो है इनके द्वारा लिखा गया है अक्षर ज्ञान। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है ये हैं परंपरा के मूल्यांकन के लेखक। और महादेवी वर्मा के बारे में तो आप चर्चित ही हैं, इन्होंने गिल्लू और बहुत सारे कहानी संग्रह भी लिखी हुई हैं। तो मौत के नगर के लेखक कौन हो जाएंगे, अमरकांत। यानी जो क्या है, जो चैप्टर पर है बहादुर, यानी इनके द्वारा जो अमरकांत है वो कहाँ के रहने वाले हैं, यानी बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या है, मौत के नगर भी इनकी ही कृति बोल सकते हैं या कहानी संग्रह बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। जैसे इनके पुरस्कार दिया गया मौत का नगर के लिए, ग्राम सेविका के लिए, डिप्टी कलेक्टरी और जिंदगी और युग के लिए। किसके लिए इन्हें क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, तो पुरस्कृत किया गया इन्हें डिप्टी और कलेक्टरी के लिए इसे क्या किया गया, यानी कहानी में पुरस्कृत किया गया, कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, यानी कौन सा पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण, यानी पद्म भूषण प्राप्त हुआ इन्हें, या साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये क्या होता है, यानी जो यानी लेखन के क्षेत्र में क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है लेखन के क्षेत्र में बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है। जैसे भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। यही जो होता है बोल रहे हैं कि क्या है, ये क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये क्या है, यानी जो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है और इन्हें क्या है प्राप्त यानी पुरस्कृत किया गया इसी पुरस्कार के साथ। तो आइए अगला क्वेश्चन है कि निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी। क्या रखकर, रुमाल रखकर, हाथ रखकर, आंचल रखकर, यानी रुमाल रखकर, हाथ रखकर, आंचल रखकर, या इनमें से
कोई नहीं, यानी इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा सी, यानी आंचल रखकर। आंचल रखकर क्या करने लगी? रोने लगी। और निर्मला कौन है? ये लेखक यानी अमरकांत की पत्नी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहादुर यानी इन्हीं को यानी बहादुर को ही पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर का ही पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? इससे पहले हम लोगों ने जाना कि बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, भूटान का। तो हम लोगों ने जाना है कि ये कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? बहादुर पर एक यानी जो उनके घर रिश्तेदार आए थे, एक आरोप लगाया कि क्या है, बहादुर ने जो हमारे पैसे 11 रुपये खो गए हैं वो क्या कर लिया है? चुरा लिया है। तो यानी कहने पैसे चुराने का, गहने चुराने का, मोती चुराने का, अंगूठी चुराने का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैसे चुराने का। जो पैसे खो गए थे 11 रुपये, और वो यानी यही क्या प्रपंच उन्होंने लोगों ने रचा कि हमारे पैसे 11 रुपये खो गए, और उसको कौन चुराया है? तो क्या यानी बहादुर। जनरली क्या होता है कि बड़े घरों में क्या होता है, बड़े लोग जब अगर चोरी हो जाता है, लोग क्या करते हैं यानी छोटे को ही यानी इसका मुजरिम मानते हैं, यानी छोटे लोगों को ही क्या करते हैं? मानते हैं कि मुजरिम मानते हैं। जैसे बहादुर इस घर का क्या था? नौकर था। इस कारण उनको क्या करने लगे? यानी मानने लगे कि वो ही पैसा चुराया हुआ है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहादुर लेखों को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर लेखों को क्या कहकर संबोधित करता था? यानी मालिक, साहब, साहब जी या बाबूजी। तो वो क्या करता था? यानी लेखक को बाबूजी और जो लेखक की पत्नी थी उनको माँ बुलाता था। क्या बुलाता था? माँ बुलाता था। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? लेखक की पत्नी को क्या बुलाता था? यानी देवी के रूप में, भाभी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट इससे पहले बताएं कि लेखक की पत्नी जो निर्मला है उनको माँ के रूप में वो बुलाता था या देखता था, बोल सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना है? जहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं वहाँ क्या रहना है? ये तो सही बात है, जहाँ प्रतिष्ठा मिलेगा वही ना आप लोग रहिएगा। जहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं वहाँ क्या रहना है? ये किसके मन में उत्पन्न हुआ? ये मन में उत्पन्न हुआ बहादुर के मन में। जब बहादुर के मन में कब ये उत्पन्न हुआ? जब क्या हुआ? जब लेखक के घर, यानी कहने का मतलब लेखक घर जो रिश्तेदार आए थे, पैसे चोरी हो जाने के इल्ज़ाम किस पर लगा? इल्ज़ाम जो लगा बहादुर पर। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब लेखक भी बहादुर पर शक करने लगे तो उसने सोचा कि जहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं वहाँ रहकर क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया है? इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? तो दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, तो दूसरी तो नौकरी मिल जाने के कारण नहीं गया, माँ की याद आ जाने के कारण, या स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। यानी कहने मतलब कि रिश्तेदार लोग तो मान लेते हैं ठीक है कि वो उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन घर के लोग जब क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, उसको यानी दिल में क्या होता है, बहुत ही दुखद यानी दुख लगता है, और वो क्या करता है, घर वाला यानी घर छोड़कर चला जाता है। तो यानी अचानक घर छोड़ने का कारण है वही कि लेखक, उसके घर वाले, उसके व्यवहार में क्या हो रहा है, चेंजिंग आ जाता है। वो लोग भी उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम ही पैसा चुराए हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए चोरी हो जाने का इल्ज़ाम लगा है? जो कि बार बार इस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि कितने रुपए का चोरी, यानी 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या 13 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 रुपये। कितना हो जाएगा? 11 रुपये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी। भैंस क्या हुई? भागी किसके पास चली गई? भागी किसके पास चली गई? माँ के पास, यानी बहन के पास, या बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास। ये जो बहादुर ने भैंस को क्या किया, मारा, वह भागी किसके पास चली गई? माँ के पास।
और इसी कारण क्या हुआ, जब माँ के पास जब भैंस गई तो वो समझ गया कि माँ अब क्या करेगी, गुस्से में हमें क्या करेगी, बहुत पीटेगी। इसी कारण वो घर छोड़कर भाग गया, घर छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, यानी युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में। तो उसका जो बाप था यानी युद्ध में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। अब अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, यानी जो अमरकांत ने, अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली और बहादुर। तो मछली जो क्या है, चैप्टर ये अलग है, और ये क्या है, ये कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी बहादुर किसके द्वारा लिखा गया है, अमरकांत के द्वारा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हम लोग अपने से अच्छा से अच्छा यानी बेहतर से बेहतर अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं।